होना चाहिए। कुंडली में पढ़ाई के लिए कौन से भाव होते हैं? कुंडली में शिक्षा और बुद्धि के लिए मुख्य रूप से पंचम भाव देखा जाता है। शिक्षा के लिए जो सहायक भाव है, चतुर्थ भाव, द्वितीय भाव है, उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव और एकादश भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। इन भावों के साथ साथ ग्रहों की स्थिति, विशेषकर बुध, बृहस्पति, शुक्र भी शिक्षा में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा से जुड़े जो मुख्य भाव है वो पंचम भाव, ये बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, संतान से संबंधित है। यह शिक्षा का केंद्रीय भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव ये विद्या का बेसिक शिक्षा और शिक्षा के संस्थान के बारे में भी जानकारी देता है। द्वितीय भाव ये शिक्षा में निपुणता, प्रवीणता को दर्शाता है। साथ ही ये उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव जो है ये उच्च अध्ययन, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित होता है। एकादश भाव के बारे में बात करें तो ये लाभ, सफलता का भाव। यदि ये भाव मजबूत हो, नवम तथा पंचम भाव के स्वामियों से संबंध बनाए तो उच्च शिक्षा प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। अन्य महत्वपूर्ण जो कारक ग्रह हैं उनके बात करें तो बुध और बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के लिए प्रमुख ग्रह है। इनके अनुकूल स्थिति उत्तम शिक्षा दिलाती है। शुक्र विद्वता, कल्पना शक्ति और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा होता है। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें, यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र नवम स्थान में हो तो उच्च कोटि की शिक्षा होती है। भाव के स्वामी पंचमेश और चतुर्थेश का मजबूत होना भी शिक्षा के लिए आवश्यक है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव, यदि पंचम भाव में राहु, शनि हो या चंद्रमा पीड़ित हो तो शिक्षा में बाधा आ सकती है। पढ़ाई के लिए कौन सा घर जिम्मेदार है? तो हमारे जन्म कुंडली में चौथा भाव शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। पांचवा भाव ज्ञान का, नौवां भाव उच्च अध्ययन के लिए नियंत्रित करता है और 11वां भाव हमें सफलता की भविष्यवाणी करता है। सफलता के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? तो ज्योतिष के अनुसार कैरियर में सफलता के लिए ग्रह जिम्मेदार है। शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। शनि अनुशासन, कड़ी मेहनत का ग्रह है जो दीर्घकालीन सफलता के लिए आवश्यक होता है। शिक्षा के लिए कौन सा भगवान है? तो भगवान श्री कृष्ण हमें अपने गुरु, अपने दोस्त और अपने दिए हुए मार्गदर्शकों की हमेशा सहायता लेने का सुझाव देते हैं। शिक्षा के लिए कौन सा पढ़ाई के करते समय किस दिशा में मुख करना चाहिए? वास्तु के अनुसार पढ़ाई करते समय उत्तर या पूर्व की मुख और करना आदर्श होता है। ये दिशाएं आपकी स्मृति, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मानी जाती है, जिससे ये किसी भी सीखने या काम से संबंधित गतियों के लिए अनुकूल होती है। वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल का सबसे अच्छा आकार क्या है? वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए ताकि मन एकाग्र हो, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। टेबल को हमेशा साफ सुथरा व्यवस्थित रखना चाहिए तथा कुर्सी को दीवार के सहारे